जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर मेरी वॉइस और ऑडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस किशन जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। आवाज क्लियर आ रही है किशन जी?
यस सर, क्लियर आ रही सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलॉक हैप्पीनेस एंड रिमूव स्ट्रेस। दिवाली का मौसम है, दिवाली आ रही है। कोई एक आदमी बताए, अजय दीक्षित जी बताइए कि दिवाली है पर क्यों मनाते हैं भाई? दिवाली क्यों मनाते हैं? यस सर। दिवाली क्यों मनाते हैं? सर बहुत सारे रीजन है बनाने के। एक ही एंड आम वन ऑफ रीजन जो लोगों को मालूम है वही बताओ, राम भगवान वाला। हाँ, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन के राम जी अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके सीता जी को लेके। यस तो यस, दैट इज द बढ़िया रीजन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और पूरा जो है उनका राज तिलक हुआ था और पूरा अयोध्या जो है खुशी के दीयों से जगमगा रही थी। इसलिए यस आज सर। तक वो खुशियां मनाई जा रही हैं। यस सर, राइट। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की मदद से जब वो सीता को श्रीलंका से लेकर आए तो उनका राज तिलक हुआ और आज तक जो है वो खुशी मनाई जा रही है। तो आज भी हम लोग किस तरह से अपनी खुशियों को वापस ला सकते हैं, जो कि हमारी डिजायर रूपी सीता के रूप में रावण रूपी मटेरियलिज्म ने छीन लिए हैं हमसे। किस तरह से उनको हम अनलॉक करें जिससे कि हम सदा खुशी बनाए रखें अपने अंदर। उसी पे आज विशेष चर्चा होनी है। दोस्तों, क्या है कि एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक राजा, एक बहुत बड़ा राजा सिकंदर हुआ था, जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। वो जब निकल रहा था तो एक भिखारी मजे से लेटा पड़ा था। तो उस भिखारी से उन्होंने उसने कहा कि भैया कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? तो भिखारी ने कहा कि राजन, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि इसलिए कि मैं सब कुछ जब मेरा सेट हो जाएगा तो मैं जो हूँ आराम करूंगा और मजे करूंगा। उसने कहा राजन, मैं अभी वो कर रहा हूँ, मैं अभी मजे कर रहा हूँ, वो आराम कर रहा हूँ। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुझे ये सब करने की जरूरत है। आम आदमी की धारणा यही है कि मैं जब जर्नी में स्ट्रगल करके परेशान होके दिन भर लगकर मनी एनर्जी एकत्रित करूंगा, उसके बाद मैं कंफर्ट जोन में आऊंगा, जब मैं जो हूँ एंजॉय करूंगा और खुश होऊंगा। वो हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक इस दौड़ में वो भागता है तो भागते भागते ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट उसका पुराना हो जाता है और उसमें कई बीमारियां लग जाती हैं और उसी की उलझन में वो लगा रहता है। तो दोस्तों, उसी से हम लोग कैसे बचें और क्या हमारी सोच को पहचानें, आज का वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेबिनार की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से ये कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग अपने मन में ही एनालिसिस कर सकें। इंट्रोडक्शन आ गई। क्या है कि अपने मन में ही एनालाइज करिए कि क्या डू यू फील दैट यू हैव इनफ ऑफ व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी? क्या आपके पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से आप खुश हैं, हो रहे हैं? आर यू सेटिस्फाइड विथ योर कैरियर? क्या आप अपने कैरियर के साथ सेटिस्फाइड हैं? क्या अपने रिलेशन से आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं? क्या आपका कनेक्शन विथ पीपुल सेटिस्फाइड है? क्या आपका फाइनेंस सेटिस्फाइड है? अपने आप को एनालाइज करिए। क्या आपके पास इतना कंफर्ट जोन है कि आप सेटिस्फाइड हैं कैरियर से, रिलेशन से, लोगों की सोच से, लोगों के व्यवहार से, लोगों के कनेक्शन से, अपने फाइनेंस से आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अबाउट द लाइफ? ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये होता है कि वो आदमी जो हर आदमी की अवगुण ना देखते हुए गुणों को देखता है। क्या आप ऐसे स्वभाव के हैं? आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं? क्या आप उसको अनफोल्ड कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं? डू यू फील पीस? क्या आपके अंदर शांति है? क्या आपके अंदर क्वाइटनेस है? क्या आप हर वक्त एंग्शियस रहते हैं कि एंग्री रहते हैं?
तो ये क्वेश्चंस के जब आप आंसर देंगे कि आपका मेंटल वेलबींग कैसा है, अगर आप ये आंसर आप अपने आप को खुद दीजिए कि आपका जो लेवल है 1 है, 1 to 10 का अपन स्केल रखते हैं, आप मन में ही रखिए। यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स कि किसका स्केल कितना है। अगर आप इनमें से 6 क्वेश्चंस हैं, आधे आपके सही हैं, तो यू कैन गिव 5। अगर उससे ज्यादा हैं तो यू कैन राइट 5+। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। आज के वेबिनार में आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुशी क्या चीज है। तो राइट इन द चैट बॉक्स आप लोगों का स्क्वायर कितना हो रहा है, इससे फिर अपन आगे शुरू करें। वेरी गुड। 5+, 6+, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, अच्छा है। आप लोग अब इस वेबिनार के बाद आप 10 out of 10 हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। दोस्तों, एक कहानी से फिर शुरू करते हैं। हैप्पीनेस क्या है? एक चॉइस है। एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत अरबपति था, जिसका बहुत बड़ा मेंशन था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े मेंशन में रहने में उसको बड़ा अकेलापन लगता था। तो उसने अपने आप को ओल्ड होम में शिफ्ट करने की कोशिश की। क्योंकि वो पॉपुलर आदमी था तो नर्स उसको जानती थी। नर्स ने कहा कि ये कैसा, ये अब मन में सोचने लगी कि ये इतना बड़ा आदमी हमारे छोटे से रूम में, जिसमें एसी भी नहीं है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है, कैसे रहेगा। तो उसने वो आया, तो वो जब उसको रूम दिखाने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसको समझा रही थी कि हमारा ओल्ड होम बड़ा अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, रूम छोटा तो है पर वेल इक्विप्ड है। मतलब उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बता रही थी। तो वो आदमी बोला कि डोंट वरी सिस्टर, मेरे पास इन सब चीजों को देखने का समय नहीं है। मेरे पत्नी के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि मैं उनके साथ एक छोटी सी झोपड़ी में भी रह सकता। तो दोस्तों, आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है, ये आपकी खुद की चॉइस होती है। पर दिक्कत क्या है? एक औरत, बूढ़ी औरत, एक स्ट्रीट लाइट में अपना कुछ खोया हुआ सामान ढूंढ रही थी। एक बूढ़ी औरत अपना खोया हुआ सामान बाहर स्ट्रीट लाइट में जो खोज रही थी। एक मित्र निकला, उसने कहा, माता जी, क्या खो गया है आपका? उसने कहा कि मेरी सुई खो गई। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। उसने भी देखा तो सुई नहीं मिली। फिर उसने पूछा कि माता जी, ये सुई खोई कहाँ थी? उसने कहा, सुई तो मेरे अंदर कमरे मकान में खोई थी। अरे, तो उसने कहा, माता जी, जब अंदर खोई है तो इसको आप बाहर क्यों ढूंढ रही हो? उसने कहा, क्योंकि वहां लाइट नहीं है, इसलिए बाहर में स्ट्रीट लाइट में खोया। अपन लोगों का भी दोस्तों यही हाल है। हम लोग सारे चीजें बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, कभी मोबाइल, कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी पिक्चर, कभी डिस्को, कभी डांस, कभी सेलिब्रेशंस। इनमें हम जो है ढूंढ रहे हैं, पर खुशी हमारे अंदर है, यही हमको पता लगा। तो किस तरह से हम पता लगाएं और किस तरह से अपने आप को समझ पाएं, इसलिए मैंने इस वेबिनार का एक गोल बनाया है, जिसमें पहले हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर क्या मिसकंसेप्शन है हैप्पीनेस, उसके बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं हैप्पीनेस के, और फिर हम क्विक असेसमेंट करेंगे अपने हैप्पीनेस इंडेक्स का। और फिर मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे कि आप हैप्पीनेस फुलफिल कर सकेंगे। अगर ये ये सब चीजें इतना इतना करने के पहले बस मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्योंकि इसमें रिमूव स्ट्रेस भी है तो हैप्पीनेस भी है, तो दोनों को कंबाइन है,
तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मित्रों, ये हैप्पीनेस और स्ट्रेस दोनों कहाँ होती हैं, अपनी बॉडी के कौन से पार्ट में होती हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। खुशी की शुरुआत और स्ट्रेस की शुरुआत माइंड में होती है। ये तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये सब जानते हैं। और भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि माइंड सही है। तो पहले जरा सा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा अपनी बॉडी के बारे में। हमारी जो बॉडी है ये 3 प्रकार की रहती है। जो पहला शरीर जो आप मेरा देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी कहलाती है। फिजिकल बॉडी कहलाती है। और इसके अंदर जो है शरीर, वो मॉलिक्यूलर बॉडी कहलाती है, जो एनर्जी से भरपूर रहती है। और उस एनर्जी का जो की पॉइंट रहता है, पावर हाउस रहता है, उसको हम लोग माइंड कहते हैं। और माइंड के दो जो समझ लीजिए स्टाफ होते हैं, जो फैकल्टी है, वो है, एक तो होता है उसका बुद्धि, इंटेलिजेंस, आईक्यू। वो एक होता है इमोशनल लेवल। माइंड एक पावर हाउस है जिसमें हमारे विचारों का फोटो लिया जाता है, इंटेंशंस का फोटो लिया जाता है, वो हमारे ब्रेन को देता है। और ब्रेन उसके मुताबिक एक्ट करता है कुछ केमिकल्स द्वारा। और ये जो माइंड है, इसके 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक बुद्धि और दूसरा इमोशन। और सेक्सुअलिटी इसका एक पार्ट भी है। 3 चीजें इसमें रहती हैं, EIS, इमोशन, आईक्यू लेवल और सेक्सुअलिटी। आईक्यू लेवल बढ़ता है नॉलेज से। ज्यादातर लोगों का ये आईक्यू लेवल हाई होते हुए भी इमोशनल और सेक्सुअलिटी के अंतर्गत छुप गया है। इसलिए ज्यादातर लोग, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा फलाना, ये मेरा ठिकाना, जैसे आपने कृष्ण गीता पढ़ी होगी, तो गीता में पहले अध्याय में ही जब वर्णन होता है, तो दुर्योधन अपनी जब सेना का निरीक्षण कर रहा होता है, तो वो भीष्म पिता के पास आता है और सारी सेना से ये कहता है कि आपके पास भीष्म पितामह जैसा योद्धा है, तो आप लोगों को इसकी रक्षा करनी है। दोस्तों, भीष्म पितामह का क्या है? एक भ्रमित आदमी, एक कंफ्यूज्ड मैन। और वो क्या कह रहा है कि इस कंफ्यूजन की आप रक्षा करें। भ्रमित है। एक अपनी जो ने वो ली थी, प्रतिज्ञा ली थी, एक बूढ़े फादर के लिए अपनी लड़की, एक यंग लड़की के प्रेम में, वो एक प्रतिज्ञा के पीछे उनने उसी को पकड़ा रहा। कृष्ण भगवान तक को उन्होंने नहीं समझा और वो पूरी जिंदगी भर कंफ्यूज रहे, भ्रम रहे। वो इस चीज का प्रतीक है कि जब भी हम लोग कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, तो हम आखिरी में सैया पे ही लेटेंगे और हार हमारी ही होनी है। और जो कृष्ण भगवान, जो पांडव हैं, वो कोई दूध के धुले नहीं थे, पर उनने सच्चाई श्री कृष्ण को पकड़ा, अनकंफ्यूज्ड मैन को पकड़ा, उनसे दोस्ती करी, जिसकी वजह से वो दोस्त ऐसा था जो लड़ाई ना लड़के भी उसने लड़ाई जितवा दी। तो मित्रों, अयोध्या और कुरुक्षेत्र दोनों ही हमारे अंदर है। ये हमको सोचना है कि हमें कंफ्यूजन को संरक्षण देना है कि हमें सच्चाई श्री कृष्ण से दोस्ती कर अपना जीवन चलाना है। कर्ण अच्छा दोस्त था पर दोस्ती में फंसा रहा, लड़के भी जो है वो जीत नहीं करा पाया। तो एक अपनी बॉडी है फिजिकल बॉडी, एक है मॉलिक्यूलर बॉडी। सारी खुशी और गम इसी मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी में ही होते हैं। इसके अंदर जो तीसरी बॉडी है, जिसे हम कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर स्पेस से बना। स्पेस के बाद एयर आई, एयर के बाद अर्थ आई, अर्थ के बाद वाटर आया, वाटर के बाद फायर आई। तो स्पेस एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है। जैसे ये बॉटल है,
ये बॉटल, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉटल और मैं अलग है कि एक है, जब ये मेरी बॉटल मेरे हाथ में थी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बॉटल और मैं अलग है, पर जैसे ही इसमें से मैंने पानी पी लिया तो ये फिर मैं और ये एक ही हो गए। तो दोस्तों, जो हवा बाहर है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण आप ले रहे हैं, जो सांसें पवन पुत्र के रूप में आप ले रहे हैं, वही सांसें मैं ले रहा हूं, वही हवा मेरे अंदर है, उसी स्पेस के अंदर वही हवा है। तो दोस्तों, हर आदमी के अंदर वही स्पेस है, पर जब हमारा ये मॉलिक्यूलर बॉडी और शारीरिक बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो स्पेस स्पेस से मिल जाता है। दिक्कत क्या है कि जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, वो हम पिक्चर देखते हैं, अगर पिक्चर चल रही है उसमें से अगर हम सफेद पर्दे को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। कैसे देखेंगे? पिक्चर चल रही है, जब पिक्चर रुकेगी जब ही सफेद पर्दा दिखेगी। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो विचार हैं वो पिक्चर रूपी चलते रहते हैं। वो दिन भर में 70,000 विचार डेली हमारे अंदर चल रहे हैं, और इसलिए हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस, अपनी असलियत, सेल्फ को समझ नहीं पाते। जब हमारा विचारों पे कंट्रोल हो जाएगा, कैसे होगा जो आगे डिस्कस करेंगे, तो हमें प्योर कॉन्शियसनेस का समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं और कोई फर्क किसी में कुछ नहीं है। फिर आप ये हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन का फेरबदल नहीं करेंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो आप राइट, गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड, राइट पी इन द चैट बॉक्स। यस, अजय दीक्षित जी, वेरी गुड। तो एफ जो 1550 में जो डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई कि जो आपका हैप्पीनेस है ये एक प्लेजेंट मेंटल स्टेट है। स्टेट और ट्रेट में फर्क यही होता है कि स्टेट जो है टेम्पररी होती है और ट्रेट उससे थोड़ी सी बेटर फॉर्म में होती है, वो थोड़ी स्टेट होती है। फिर साइंटिस्ट एरिस्टॉल आए जिनने हैप्पीनेस का मीनिंग बताया कि हमारे जीवन का जो एग्जिस्टेंस है वो हर मोमेंट में हैप्पीनेस का ही मीनिंग है, हैप्पीनेस ही लाइफ है। द होल एम एंड एंड ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है? एक स्टेट है, पहले बताया गया। फिर बाद में बताया गया कि हैप्पीनेस जो है एक ट्रेट है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्टेट मतलब कभी खुशी कभी गम, और ट्रेट मतलब ज्यादा खुशी थोड़ा गम। यही फर्क है दोनों में, ये समझाया गया। अब क्या है कि जो जिसको आप खुशी समझते हैं वो खुशी नहीं है, वो प्लेजर है। प्लेजर क्या है? मोबाइल ले लिया, थोड़ी खुशी हो गई। नई शर्ट ले ली, थोड़ी सी खुशी हो गई। कोई मेहमान आ गया, थोड़ी सी खुशी हो गई। कोई अच्छा मैसेज आ गया तो खुशी हो गई। मसाज करा लिया तो थोड़ी खुशी हो गई। अच्छा खाना खा लिया तो थोड़ी खुशी हो गई। ये प्लेजर है। ये आपके माइंड का जो इमोशन है उसकी खुराक है। इससे इमोशन बढ़ता है। आपकी जो है अटैचमेंट फूड के प्रति बढ़ती है, आपकी अटैचमेंट मसाजर के प्रति बढ़ती है। ये इमोशनल है, प्लेजर प्लेजर है। हैप्पीनेस क्या है? एक ट्रेट है, प्लेजर है। मतलब हैप्पीनेस क्या है कि ये ज्यादा देर तक टिकता है। और हैप्पीनेस क्या कहाँ से आता है? नॉलेज से आता है, अपनी पहचान से आता है। आप अपनी, और ये क्या है? इससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, आपको अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। खाना आप फिर भी खाते हैं, पर आपको ये समझ आ जाती है कि 2 पूड़ी खाऊंगा तो पेट भरेगा, 4 खाऊंगा तो इनो लेनी पड़ेगी। फर्क इतना ही है। प्लेजर टेम्पररी है और हैप्पीनेस उससे बेटर फॉर्म में रहती है, उससे लंबे समय तक चलती है। आप नीड तक ही रहते हैं, आपको ग्रीड नहीं होती। तो ये हैप्पीनेस का जो मीनिंग है, जो कुछ कंफ्यूजन भी एमबीएस में हैप्पीनेस में रहा कि आदमी ये समझता है कि ये जो है प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझता है, वो गलत है। प्लेजर जो है खुराक है आपकी इमोशन की, और आपके मन की, माइंड की जो आईक्यू के लिए, आई इंटेलिजेंस के लिए, अच्छे बुरे की समझ के लिए जो आपकी खुराक है, वो आपका जो है
हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगा। उसमें 1 है स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 है समवॉट एग्री, समवॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, समवॉट डिसएग्री, और 4th है स्ट्रांगली एग्री। मतलब उस स्टेटमेंट के साथ अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं तो 1 लिखिए, अगर आप समवॉट डिसएग्री हैं, कुछ एग्री हैं और कुछ डिसएग्री हैं, तो आप 2 लिखिए। अगर आप समवॉट एग्री हैं, डिसएग्री नहीं है, पूरे एग्री हैं थोड़े थोड़े, तो आप 3 लिखिए। अगर आप पूरे एग्री हैं तो लिखिए स्ट्रांगली एग्री। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो अपना कागज पेंसिल ले लीजिए और 1 2 डालते जाएं। पहली स्टेटमेंट है आई फील दैट लाइफ इज रिगार्डिंग। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो हमको जीवन मिला है ये परमात्मा की तरफ से एक रिवार्ड है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो राइट 4 इन द चैट बॉक्स। 4 अभी एक कागज पे लिख लीजिए आप 4, मेरे को तो टोटल बता देना 4। और अगर आप इसके साथ स्ट्रांगली डिसएग्री हैं तो राइट 2 इन द चैट बॉक्स। सेकेंड स्टेटमेंट है आई ऑफन एक्सपीरियंस जॉय एंड डिलाइट। मैं हर वक्त जॉय और डिलाइट के मूड में रहता हूँ, हर वक्त खुशी और मस्ती में रहता हूँ। इसके साथ अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं या समवॉट डिसएग्री हैं या समवॉट एग्री हैं या स्ट्रांगली एग्री हैं तो राइट। आई फील दैट आई हैव ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फुल ऑफ एनर्जी 24 घंटे भरी रहती है। और आई एम ए ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। मेरे को हर वक्त चमकता हुआ सितारा ही, पूरा फ्यूचर मेरे को अपना ब्राइट नजर आता है। मुझे अच्छा अच्छा ही सब में नजर आता है। कितने लोग इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हैं? आई हैव मच मोर जॉय देन सॉरो इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में खुशी ज्यादा, गम कम है। इसके साथ कौन एग्री करता है? आई फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। मैं वर्तमान के मोमेंट पे ही कंसंट्रेट करता हूं। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे गर्व है। और आई फील इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मुझे अपनी लाइफ पर, अपने जीवन पे पूरा कंट्रोल है। आई हैव ए गुड अमाउंट ऑफ इंथुजियम। मेरे अंदर गुड इंथुजियम है। आई थिंक दैट द वर्ल्ड इज ए गुड प्लेस। I have a fun with the people. I have happy memories of the past and I am a healthy man. ये स्टेटमेंट्स हैं। 2 मिनट तक मैं एक मिनट तक इसको स्क्रीन पे रहने देता हूं। आप लोग एक बार फिर पढ़ें और अपने अपने पॉइंट 1 2 3 4 सब लगा के टोटल चैट बॉक्स में लिखें। यस, 1 मिनट, फॉर 1 मिनट। Strongly disagree, somewhat disagree, strongly agree, somewhat agree. Go on, go on. Still 30 seconds are there. Don't worry. You can have a look. You can read again. You can think again. Write total in the chat box. Now you can write the total in the chat box. 50. Okay. Yes, Ajay ji. Come on. देखिए, आपने सबने अपना अपना टोटल लगा लिया है। जो लोएस्ट है वो 14 है। जो लोग का टोटल 14 आ रहा है तो वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। जिनका स्कोर 45 और 56 के बीच में आ रहा है, जैसे हमारे किशन सिंगल जी हैं, दे आर प्रिटी हैप्पी, थोड़े खुश हैं। और जिन अच्छे से खुश हैं। और जिनका स्क्वायर 46
हाईएस्ट 46 है, 32 44 आ रहा है। वो लोग मोस्टली हैप्पी हैं और ऑकेजनली अनहैप्पी होते हैं। तो ये एक क्विक असेसमेंट है। लोएस्ट को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा और मिडिल वाले को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और हाईएस्ट स्कोर वाले को तो मस्त रहना है, थोड़ा सा ही वर्क करना है, थोड़ा सा ही ध्यान देना है, और वो हैप्पी बन जाएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि जो 14 से 29 वाले लोग हैं जिन्होंने एनालाइज किया है, तो वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। वो क्या करते हैं कि अपने मूवमेंट्स को एंक्शसली और हेल्पलेस फील करते हैं, जिसे एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स करते हैं। वो जो है चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया से मुझे प्यार और सपोर्ट कम मिल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है मीनिंगलेस है। ऐसे लोग ज्यादातर 14 और 29 में रहते हैं, और उनकी सोच जो है यही रहती है कि हर चीज में नुक्स निकालना, उलझना। ये ऐसे लोग जो होते हैं, हर चीज में डिस्कस करना, हर चीज में बहस करना, ऐसे लोग खुशी से काफी दूर रहते हैं। और जो लोग प्रिटी हैप्पी हैं, वो हर मोमेंट को एम्ब्रेस करते हैं, अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, परमात्मा के सीढ़ी के साथ, परमात्मा के फ्लो के साथ फ्लो करते हैं। और जो लोग मोस्टली हैप्पी रहते हैं, वो ओकेजनली अनहैप्पी रहते हैं। ऐसे लोग वो लोग हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, बुराई में भी अच्छाई उनको नजर में आती है। जैसे एक कहानी से समझाता हूँ। दो साधु अपनी भिक्षा साथ साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। जब लौट के आए तो उन्हें देखा कि तूफान आया, तूफान में ऊपर का हिस्सा उनकी झोपड़ी का उड़ गया। तो एक जो साधु था वो बहुत नाराज हुआ कि परमात्मा, तेरा हमने क्या बिगाड़ा था कि तूने जो है हमारा जो छोटा सा झोपड़ा था उसका ऊपर का हिस्सा भी उड़ा दिया। दूसरा साधु जब रात को सोया तो परमात्मा की जय जयकार करने लगा कि हे परमात्मा, आज तारों के नीचे हम सो रहे हैं, चांदनी रात हमारे ऊपर गिर रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसा सुख हमको तेरे परमात्मा के एसी में मिलेगा। अगर हमें इस बात का पहले मालूम होता तो हम ये ऊपर का छत बनाते ही नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने पूरा झोपड़ा ना हटा के एक पार्ट ही उसका हटाया है, तो हम उसमें आनंद ले रहे हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक और पेस्टिमिस्टिक सोच में ये फर्क है। तो अब आगे बढ़ने के पहले क्या है 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इफ यू आर एक्साइटेड, राइट ई इन द चैट बॉक्स। यस। तो अजय दीक्षित जी, 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। पहला लेवल है हैप्पीनेस फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कार खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। वो जो है हैप्पीनेस लेवल 1 है। हैप्पीनेस लेवल 2 क्या है? हमने कोई चीज अचीव कर लिया, हमारा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, हमारा पीजी में सिलेक्शन हो गया, हमको मेडल मिल गया, हमारे टारगेट पूरे हो गए, कंपनी ने हमको जो है इज्जत दे दी, हमको मेडल दे दिया। ये क्या है? सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड लेवल क्या है? किसी ने इससे दोस्ती कर ली, किसी के लिए हमने अच्छा कर दिया, किसी की हमने हेल्प कर दी, तो वो जो एक को समोसा खिला दिया, किसी भूखे को रोटी खिला दी, किसी की मदद कर दी, सर्विस जिसे बोलते हैं, ये हैप्पीनेस लेवल 3 है। हैप्पीनेस 4 तक पहुंचना है दोस्तों, जब आदमी अपने आप को जान जाता है, जब वो ये समझ जाता है कि ये हाथ और ये हाथ अलग नहीं है, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा तो दर्द मेरे को ही होगा। जब वो ये चीज समझ जाता है, वो हर आदमी के अंदर डिवाइन एसेंस देखता है और हर लहर को समुद्र की लहर समझता है, तो आप समझ में आ जाइए, आप मान लीजिए कि वो अंदर को समझ गया। जो आदमी, जैसे हमारे रमन महर्षि थे,
स्वामी विवेकानंद जी थे, ये हमारे ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने ये पता लगाया कि जो सारी दुनिया अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर ऐसे कई गाने ही हैं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, कई गाने भी अपने ऐसे स्पिरिचुअल बने हुए हैं, कई सूफी गाने जो सुनने में अच्छे लगते हैं पर समझ में नहीं आते हैं। तो वास्तविकता यही है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है तो आप कहोगे उंजेला। नहीं, लाइट भी अंधेरा ही है। जब तक लट्टू नहीं मिलता उसको, तो वो लाइट की कोई वैल्यू नहीं है। लाइट बेसिकली एक एनर्जी है। एक एनर्जी है, उसको एक ना एक सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए या उसको रिफ्रैक्शन के लिए। जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, आपको वो अंधेरा ही है, उजिला नहीं दिखता। सूरज की रोशनी जब चंद्रमा पे पड़ती है, वो उससे रिफ्लेक्शन होके जब अर्थ पे आता है तो सवेरा नजर आता है। तो बेसिकली हर एनर्जी, जैसे आपसे मैं बोल रहा हूं, मैं तो एक वेव्स पास कर रहा हूं, पर आपके पास कान है। उस कान के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, उससे रिसीव करके, एक्सपीरियंस करके आप उस साउंड को फील कर रहे हैं, मेरी बात को फील कर रहे हैं। नटशेल कहने का मतलब ये है कि आपकी दुनिया सारी जो भी है, आपका विचार आपके माइंड से टकराता है और वो प्योर कॉन्शियसनेस में जाता है। जब भी आपको समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बेसिकली आप अगर मेरी फोटो देख रहे हैं तो वो अंदर ही देख रहे हैं। लाइट अंधेरा ही है, पर ये उसको जब लट्टू में आती है, वो लट्टू को जलाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, जब भी हमें नजर आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्या है कि आपके मन के अंदर, आपके प्योर कॉन्शियसनेस में प्यार भर जाएगा, पीस भर जाएगा, कामनेस भर जाएगी। तो आपके अंदर सारी दुनिया आपको शांत नजर आएगी, खुशहाल नजर आएगी। हर आदमी में परमात्मा नजर आ जाएगा और आपके जितने भी मंदिर जो बाहर बने हुए हैं, वो सब अंदर बन जाएंगे, वो डिजायर्स बाहर आ जाएंगी। ये है फोर्थ लेवल की हैप्पीनेस। वो एनर्जी लेवल आपका 600 से 750 मेगाहर्ट्ज तक बन जाएगा। जैसे गुरु नानक, महावीर, तो बड़े बड़े ईसा मसीह, फरिश्ता, इन सब ने इसी चीज को, स्वामी विवेकानंद जी ने, इन सब ने इसको, फिर आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ऐसा वो बुरा। ये हैप्पीनेस लेवल 4 है। इतना समझ में आ गया है? राइट सी इन द चैट बॉक्स। ओके अजय बाबू। ये फार्मूला फॉर हैप्पीनेस पहले जो था वो ये था कि मैं खुश होकर काम करूंगा तो मेरे को सक्सेस मिलेगी। पर जब पूरा वो पूरा मूवमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, आदमी सीढ़ियां चढ़ते 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 चढ़ते, एक आदमी, कहानी से समझाता हूँ, एक आदमी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, महल बनाया, फुल फर्निश्ड किया। रात को जब वो सो रहा था तो यमराज आए और बोले कि मित्र, तुम्हारा आज समय खत्म हो गया है, हम आपको ले जाने आए हैं। उसने कहा साहब, पूरी जिंदगी हो गई स्ट्रगल में बीतते बीतते, आज जब मैं सेट हुआ हूं, कुछ टाइम तो इस मकान में मुझे रहने दो। तो मैं कभी भी खुश नहीं हुआ। आज जब मेरा मकान बना है, खुशी के दिन आए हैं, अब मैं खुशी मनाऊंगा, तो मैं तो आप लेने आ गए हो। तो दोस्तों, खुशी डेस्टिनी तक पहुंचने पहुंचने में नहीं है, डेस्टिनी की जर्नी में है। हर मोमेंट को एंजॉय करें, यही फार्मूला है हैप्पीनेस का। और दूसरा क्या है, ये लट्टू की तरफ देखिए, ये लट्टू जल रहा है। 90% जो लाइट है इसमें से अंदर वाले फिलामेंट से आ रही है, और 10% जो लाइट है बाहर रिफ्लेक्शन से आ रही है। तो अगर आपको खुशी चाहिए, 90% पे काम करो। अभी सारी दुनिया 10% पे काम कर रही है। शादी,
बच्चा, भिखारी को भीख मिल गई वो खुश हो गया, खाना अच्छा मिल गया खुश हो गया, जवान आदमी की शादी हो गई वो खुश हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो वो खुश हो गया, बच्चे की शादी हो गई तो खुश हो गया, बच्चा तरक्की कर रहा है तो वो खुश हो गया। अब वो खुद बूढ़ा हो गया है, समय खत्म होता जा रहा है। इसी पे हम पूरा ध्यान रखते हैं दोस्तों। 10% पे ध्यान न देते हुए हमने 90% पे ध्यान दिया है। दिया होता, प्योर कॉन्शियसनेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी ये खुशी लेवल 4 की होगी। वो हमें हर चीज खुशमयी दिखेगी। बच्चा साथ है तो ठीक है, नहीं साथ है तो ठीक है, कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमें किसी के डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तो आप विश्वास करिए कि हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, ये हमारी बॉडी मैग्नेटिक है। यही मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर लविंग, कामनेस, पीस, इंस्पायरेशन आप भरते जाते हो तो ऐसे ही लोग आपके कांटेक्ट में आते जाते हैं और आपकी लाइट जो है, आपकी लाइट पूरी दुनिया में फैलती जाती है। तो दोस्तों, यही हैप्पीनेस का एक मेन फार्मूला है। तो आप जो है अगर खुश रहना चाहते हैं तो आप जो है अपनी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी को राइज करें, एनर्जी लेवल को बढ़ाएं, मेंटल टफनेस को बढ़ाएं, आपकी जो एक्सपीरियंस है उनको बर्न आउट, फालतू एनर्जी वेस्ट ना करें। देखिए, सब आदमी की सीढ़ी जैसे पिक्चर है 3 घंटे की बनी है, ऐसे ही हर आदमी की जिंदगी में सांसें फिक्स्ड है। हम लोग सांसें, सांस मतलब पवन, वो पवन पुत्र हनुमान, कि ये हमारे अंदर जीवित है। हनुमान जी बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही जीवित है। जो हम सांसें ले रहे हैं वो हनुमान जी की वजह से ही ले रहे हैं। और सांसों का गिनती है। अगर बाहर हम लोग अभी कर क्या रहे हैं? बाहर चोला चढ़ा रहे हैं, अंदर पुड़िया और दारू पी रहे हैं हनुमान जी को। जब हनुमान जी को आप नाखुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझते हैं कि आपको डंडा तो पड़ेगा ही, बीमारियां तो होंगी। और जैसे श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया है कि जैसे जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन लूंगा और अधर धर्म का नाश करूंगा। वो क्या, उसका मतलब समझिए आप। क्या क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब जब आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो धर्म है, आपको ये पवित्र रूपी शरीर का मंदिर बना है, इसके अंदर प्योर कॉन्शियसनेस परमात्मा का वास है और राम रूपी भगवान, कृष्ण रूपी भगवान अंदर बैठे हुए हैं। इनकी अगर आप सेवा प्रॉपरली नहीं करोगे, पुड़िया, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, अपनी ड्यूटीज पे पूरा प्रॉपर नहीं चलोगे, तो कृष्ण शांति दूत बन के आते हैं और अब हमारे को मरीजों को डॉक्टरों के पास लाते हैं। वो हमारे मुख से वाणी बनकर निकलते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई बंद कर दो, नहीं तो सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो गंगाराम, अपोलो, मैक्स, इन हॉस्पिटलों में लेके भर्ती कराते हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं तो कुरुक्षेत्र में ले जाके उनका जो है नाश करते हैं, उनका जो है समापन करते हैं। यही अधर्म है। ड्यूटी ना निभाना ही, ड्यूटी निभाना धर्म है। और ड्यूटी से भटकना और पवन पुत्र का ध्यान ना देना, फालतू में बातें कर रहे हैं हम लोग, गॉसिप्स कर रहे हैं, हवा को वेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर में लगे हैं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। डोपामिन रिलीज हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है, वो भी ड्रग्स है। तो ऐसे फजूल काम ना करें, बुक्स पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ABCDEF फार्मूला पे ध्यान दें। अच्छा एसोसिएशन, अच्छी बुक्स, अच्छी चैंटिंग, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा फन, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी फैमिली पे ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर हैप्पी फैमिली, अगर आपको हर वक्त खुश रहना है तो यही है कि आपको हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। अभी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? आप सोचते हो कि ये आदमी, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, ये आदमी मेरे हिसाब से चले, पर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है, आपने उसको पैदा किया है, उसकी जर्नी अलग है। तो अगर आप उसमें से, रियलिटी में से एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर दोगे दोस्तों, तो आप खुश रहोगे। अगर आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस में उलझे रहोगे, उसने ऐसा नहीं किया
उसने वैसा नहीं किया, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरा सीक्रेट ये है कि दोस्तों के साथ रहें, मिलजुल के रहें, बातचीत करें, मोबाइलों में ना घुसे रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और किताबें पढ़ें, अच्छा एसोसिएशन रखें। और लेवल 3 क्या है? सर्विस करें, लोगों की मदद करें, और अंदर खुशी अंदर है, बाहर नहीं है, इस चीज की नॉलेज को समझें। तो दोस्तों, अभी जो है एक टेस्ट है, जो कि आपको कोई भी सामान, किसी भी प्लेजर के लिए जब आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई 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 मान लो, सपोज कर लो कि आप कार लेने जा रहे हैं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप किया खरीदना चाहते हो, कोई बात नहीं, खरीदो, कोई मना नहीं है, क्योंकि आपकी जरूरत है, आपकी नीड है। पर जब आप किया खरीदने जाते हो, तो आपको लगता है कि मेरा जो दोस्त है, उसने तो ऑडी खरीदी है, उसने तो रेंज रोवर खरीदी है, वो 65 लाख की, 68 लाख की है। जब आप कोई चीज दूसरे को दिखाने के लिए खरीदते हो, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप अपनी नीड, अब भविष्य में आप ये याद रखिए, जब आपको कोई चीज खरीदनी है, जब आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप अगर अपने लिए खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं तो वो हैप्पीनेस नहीं देगी। तो दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन क्या है हैप्पीनेस के लिए? 90% फार्मूले पे याद रखें, जो कि अंदर की करंट है। मॉलिक्यूलर बॉडी पे ध्यान रखें, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें, और छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स को रियलाइज करें। चद्दर का खरीदना, किसी के गले लगना, अच्छा म्यूजिक रखना, साइलेंस में बैठना, पास्ट में ना जाके, भविष्य में ना जाके, वर्तमान में रहना, यही खुशी के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है दोस्तों। पर हम लोग खुश ना होके, हम बाहर की दुनिया की तरफ प्लेजर्स में इतना लग गए हैं कि हमारा जो है अंदर जो एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है, अंदर जो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है, वो डिस्टर्ब हो गया है। उसमें से म्यूजिक ना निकलकर नॉइज निकल रही है, इसलिए हमारा ढोल बज रहा है, मतलब डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ओबिसिटी हो रही है, लिपिड्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। करना क्या है? हमको जो है अपने सिंपल, वी शुड स्टार्ट डूइंग भांगड़ा। अगर आप भांगड़ा शुरू कर देंगे, तो आपके ये सारे जो ढोल है, जो ढोल बज रहा है, जो आपकी नॉइज आ रही है अंदर से, वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? अपनी आदतों में सुधार करें, अंदर की दुनिया पे विश्वास करें, इनर जर्नी करें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, न्यूट्रिशन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उस पर विश्वास करें, अपनी ग्लूकोज कंट्रोल पे ध्यान रखें, और एब्सटिनेंस फ्रॉम द सब्सटेंस एब्यूज। जो चीज आप लोगों को शरीर को छूट जरूरत नहीं होती, उसके बारे में जो आप जो है उसको ना यूज करें। तो दोस्तों, हैप्पीनेस का मतलब लेवल 1 आपको समझ में आया कि कोई चीज परचेज करते हैं तो थोड़ी देर की खुशी होती है, और किसी के अचीवमेंट मिलता है तो हैप्पीनेस लेवल 2 है। अगर किसी की सर्विस करते हैं तो हैप्पीनेस लेवल 3 है। अगर हम अंदर यात्रा करते हैं तो अपने आप को पहचान जाते हैं कि हम एसेंस हैं, हम एक लहर हैं, हम समुद्र नहीं, तो हम समुद्र नहीं हैं, हमें एक दिन समुद्र से ही मिलना है। तो दोस्तों, आपकी जो है परमानेंट खुशी बन जाती है। तो आपके अंदर जो डिवाइन ने म्यूजिकल एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, आपको एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, इन सब का जो एक ऑर्केस्ट्रा दिया है, वो प्रॉपर वर्क करता है, और वो भांगड़ा करता है, वो आपकी जो है सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये इन्हीं शब्दों के साथ ये पार्ट, जो कि अनलॉक हैप्पीनेस है, हम खत्म करते हैं। और स्ट्रेस इससे कैसे दूर होगी? आपने कहा माइंड में ही स्ट्रेस होती है, वो माइंड में ही हैप्पीनेस होती है। तो हैप्पीनेस आपको मैंने पूरा समझाया। टेक अवे पॉइंट्स यही हैं कि स्ट्रेस क्या है? जितना भी जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो आपको स्ट्रेस ही देता है। बाहर रात भी होगी, दिन भी होगा, कुछ नहीं करना है। बाहर का जो भी वातावरण है, जैसे लोग हैं, जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, उससे हमारे अंदर की परिस्थिति
हमारे अंदर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब एस क्या है? स्ट्रेस। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर सारा बाहर से आ रहा। अगर हम रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे तो जितना भी प्रेशर होगा, अगर जीरो से गुणा करेंगे तो उसकी स्ट्रेस जीरो ही रहेगी। यही एक फार्मूला है। हर वक्त खुश रहना है, बाहर के प्रेशर से अपने अंदर की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। माइंड को मैनेजमेंट कैसे करना है? फिजिकल एक्सरसाइज से, आईक्यू नॉलेज से। इमोशन फूल नहीं बनना है, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। और ई मतलब एनर्जी, एनर्जी लेवल बढ़ाना है, जो कि जो है हर वक्त अपने अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करके, अच्छी बुक्स पढ़ के, अपनी अच्छी सोच के साथ वो ऑप्टिमिस्टिक रहकर ही एनर्जी लेवल बढ़ाया जा सकता है। वो हर वक्त हैप्पीनेस। अभी क्या हो रहा है? हैप्पीनेस क्या है? डिजायर्ड फुलफिल। जैसे मान लो, मेरे को मान लो एक जूता खरीदना है, तो मैं जूता खरीदने गया, बढ़िया जूता मिल गया, मैंने खरीद लिया, तो अब मेरे को खुशी होनी चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि जब मैं जूता खरीदने जाता हूँ तो मॉल में एक दो दुकानों पे और झांकता हूँ, मुझे ट्रैक सूट भी पसंद आ गया, मुझे शर्ट भी पसंद आ गई। तो मैंने एक डिजायर तो फुलफिल कर ली, पर दो डिजायर्ड हार्बर्ड कर दी। जैसे अमेजोन है, आप एक चीज लेते हो तो दो चीजें आपको और दिखा देता है। तो आपके अंदर एक डिजायर खत्म होती है तो दूसरी दो डिजायर और आप बो के आ जाते हो दोस्तों। तो ये ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। दोस्तों, अगर हैप्पीनेस फुल्ली चाहिए आपको, तो आपको आपको ये जो डिनोमिनेटर है, जो हार्वर्ड इच्छाएं हैं, उनको जीरो करना पड़ेगा। और डिजायर चाहे जितनी भी हो, आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डिजायर ऊपर जो है, अगर जीरो से डिवाइड होगी तो इज इक्वल टू इनफाइनेट। जब आपकी खुशी इनफाइनेट हो जाती है तो उसमें चाहे +1 लगाओ, चाहे -1 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनेट मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि खुशी भारी चीजों में नहीं है। राधा, राधा का उल्टा है धारा। जब आपकी अभी धारा बाहर बह रही है, जब ये धारा अंदर बहने लग जाती है तो आपकी राधा, वो कृष्ण का जो है रासलीला होना शुरू हो जाती है। अंदर म्यूजिक प्यार का, खुशी का, लव का, इंस्पायरेशन का भरने लग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक लास्ट में एक बात और कहूंगा। ज्यादातर लोग कहते हैं मेडिटेशन टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करो टाइम नहीं है। अरे मित्रों, देखो तो सही, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं। 40 आवर्स हम काम करते हैं, 7 आवर्स हम जिम करते हैं, एक मान के चल रहे हैं तो 56 आवर हम सोते हैं, फिर भी 65 आवर्स बच जाते हैं। तो ये 65 आवर हम वेस्ट करते हैं। स्टॉप वेस्टिंग एंड स्टार्ट डूइंग। दोस्तों, एक बार फिर रिवाइज करूंगा। एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं। 40 आवर वर्क के, 7 आवर जिम के, 56 आवर सोने के, 65 आवर फिर भी बचते हैं। इनको आप वेस्ट करते हैं, इनको वेस्ट ना करें और स्टार्ट डूइंग। दोस्तों, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो भी आज आप लोगों के फीलिंग्स हैं, उनको चैट बॉक्स में लिखें, तो आपको लिंक भेजेंगे। कुछ हमारे कोर्स रूपी छोटे छोटे बाइसिकल्स हैं, उनको भी परचेस कर इसकी रिकॉर्डिंग लें। इसकी रिकॉर्डिंग को बार बार सुने। जब भी आप सुनेंगे, नया एसेंस निकल के आएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, तो आपके कमेंट्स दे सकता है। यस, एनीवन? ऋषि सिंगल जी, सब लोगों को सब क्लियर है तो ओके। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और इसके रिकॉर्डिंग को लें, रिकॉर्डिंग सुने, जब भी समय मिले उसको सुने, नया एसेंस निकल के आएगा। और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक बार फिर दिवाली बनाएं, अपने प्राणायाम करते रहें, पवन पुत्र को साथ मिलकर सीता को लाएं और राम का तिलक करें, राष्ट्र तिलक कर और खुशियों का डांस अपने अंदर करें। धन्यवाद।